तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है ये जॉब रेडी स्किल का लेवल 2 का ओरिएंटेशन सेशन हम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो फर्स्ट टाइम इस सेशन पर ज्वाइंड है या बाद में इस सेशन को देख रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि जॉब रेडी स्किल में ना 5 अलग अलग लेवल बने हुए हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेवल 1 के बाद लेवल 2 ज्वाइन करोगे। आप डायरेक्टली लेवल 2 में आ सकते हो, डायरेक्टली लेवल 1 में आ सकते हो, क्योंकि सभी लेवल्स में अलग अलग तरह का कंटेंट कवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ लेवल 2 में जो भी कंटेंट कवर हो रहा है उस पर अभी हम बात करेंगे कि हम लोग लेवल 2 में क्या कंटेंट कवर कर रहे हैं, क्या सारी बातें सीखनी है, समझनी है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इन बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो यार, देखिए दुनिया में सबसे कठिन काम जानते हैं क्या? अपना ही माइंडसेट चेंज करना। ठीक है, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? खुद को सिखाना। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? खुद को समझाना, खुद को एक्सेप्ट कराना चीज़ें कि भाई मतलब कि आपको हमेशा लगेगा कि अच्छा वो समझ क्यों नहीं रहा। अरे भाई तुम नहीं समझ रहे हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आपको हमेशा लगेगा कि अच्छा दुनिया में अंधेरा करने का क्या तरीका, भाई सूरज को बुझा देते हैं, यही तरीका है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप आंख बंद कर लीजिए, आसान भी है, सरल भी है। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है यहाँ पर? देखो यार, पता है सबसे कठिन काम है खुद में कोई चेंज लाना। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जो हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग इस सेशन में इसलिए नहीं ज्वाइंड हैं कि हम लोगों को बैठ के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करना है या बैशिंग करनी है उसकी बैठ के। हम लोग इस चीज़ के लिए नहीं बैठे हैं। देखो यार, जो चीज़ है सो है। ठीक है, हमको ये चीज़ समझना होगा। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि एक जर्नी जो हम लोग अपना क्लास LKG से शुरू करते हैं, किंडरगार्टन से हम लोग शुरू करते हैं और ग्रेजुएशन, BEd, PG, दुनिया भर की अलग अलग डिग्री हम लोग कंप्लीट करके आते हैं। इस थ्रू आउट जर्नी में ना एक हमारे लाइफ के बेस्ट फेज से हम लोगों का माइंड भी गुजर रहा होता है, जहाँ पर एक सोचने का, एक कार्य करने का एक तरीका ना माइंड में सेट हो जाता है कि यही सही है, ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो हम लोग के माइंड में एक सेटअप बन जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे कठिन काम है खुद में कोई चेंज लाना, खुद की विचारधारा को बदलना, खुद में वो चीज़ें इनकलकेट करना। और हाँ, जब आपकी विचारधारा में कुछ नई चीज़ें आ रही होंगी, जब आपकी विचारधारा में कुछ नई चीज़ें आ रही होंगी तो एक बहुत बुनियादी चैलेंज जो आप फेस करोगे, आपके इन एंड अराउंड आपको लगेगा कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा दूं या बता दूं या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप समझ जाइए, बहुत आपके पेरेंट्स भी नहीं समझेंगे। ठीक है, हैविंग अ अफेक्शन फॉर यू, हैविंग अ लव फॉर यू जस्ट बिकॉज यू आर सन और डॉटर ऑफ देम, वो एक अलग बात होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर डूइंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, उस बात को समझना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। एंड ऑल्सो जैसा कि ये जॉब रेडी स्किल का सेशन है, यहाँ हम लोग फाइनेंसेस के बारे में बहुत बात करेंगे। मुझे तो उस पर 1-2 सेशन आप लोगों के साथ लेना है। पैसे के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार लोगों को लगता है कि पैसे के बारे में समझना क्या हो, तो कमाने का चीज़ है। ठीक है, मेहनत करो और कमाओ। ठीक है, लेकिन भाई गधा घोड़ा खच्चर तीनों मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको ये भी समझना होगा कि 8 घंटा एक आदमी काम करता है मजदूर, तो 500 रुपये लेता है। कोई है 8 घंटे काम करता है 5000 लेता है। कोई है जो 8 घंटे काम करता है जिसका दिन का 10,000 रुपये बनता है। तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि ऐसा और लोग करते क्या हैं। देखो बार बार मैं बात कह रहा हूँ कि समझने की ज़रूरत है। ये कोई कोर्स नहीं बैठे हैं कि रट्टा मार लें, वो वाला एग्जाम दे दें और पास हो जाएंगे और फिर उसी कड़ी में चले जाएं जहाँ पहले थे ऑलरेडी। क्या 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि यही करना होता है। BA के बाद क्या करना है? MA करना है। उससे क्या होता है पता नहीं, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस विचारधारा से थोड़ा सा हम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब मैंने जब पेरेंट्स वाली बात आप लोगों की इंक्लूड की, तो क्यों इंक्लूड किया? देखो यार, पेरेंट्स वाली बात इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि पेरेंट्स की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहती है हम लोगों से। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वैसे तो मैं वो फेज़ पार कर चुका हूँ। मैं आप ही लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जब मैं अपना रेफरेंस दे के बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं अपना रेफरेंस दे के बात करूँ तो बस ये समझ लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग एट टाइम्स ना उतने मैच्योर नहीं हुए होते। कोई कुछ कह देगा तो बुरा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे कह दिया मेरे को। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एट टाइम्स मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपने लाइफ में किसी चीज़ में फेल हो गए होते हैं ना, तो वो कामयाबी अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो। ठीक है, लेकिन हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स किसी चीज़ में फेल हो सकते हैं? मतलब दे आर माय पेरेंट्स। ठीक है, और उनको भी ये लगता है कि हम हैं। मुझे ये बात बहुत बाद में समझ में आई कि अच्छा पेरेंट्स बनने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है। वो तो किसी भी
एक राइट एज पर दो लोगों को म्यूचुअली आपस में जो है थोड़ा सा समय दे दिया जाए तो वो किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड भी होगा जो मैरिड हो चुका होगा, हो सकता है किसी के बच्चे भी हो रहे हों। अब तुम सोच लो उसको कितना समझ है, जितना समझ है उतना है उसके बच्चे को भी समझ होगा, मतलब वो कैसे उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करेगा। तो है क्या ना, इसमें यहाँ बात ये समझना, अब इस बात को फाइनेंस के टर्म्स में समझे तो जानते हो क्या समझना है। कोई आदमी अगर 30,000 रुपये कमाता है ना, तो तुमको वो 50,000 कमाने का फॉर्मूला नहीं दे सकता है। ठीक है, और कोई आदमी 50,000 कमाता है तो तुमको 3 लाख कमाने का फॉर्मूला नहीं दे सकता है। ये तो बहुत आसान है कहना कि सड़क पर जो चपरासी है साफ कर रहा है, अरे भैया एक बार पढ़ के IAS PCS बन गए ना, तो सरकारी नौकरी में हो गए ना, तो समझ लो जिंदगी एकदम पार हो गया। भाई ये वाला सलाह नहीं कह रहा हूँ मैं, वो फिर आप अभी मतलब अभी एक उसको एक जन्म और लगेगा ये बात समझने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कहने का यहाँ मतलब हमारा ये है कि आप इस बात को समझिएगा, कोई 30-50,000 कमा रहा है ना, तो वो आपको 1 लाख कमाने का फॉर्मूला नहीं दे सकता है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर वो दे पाते हैं तो पहले खुद को देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो पहले खुद को देते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपका माइंडसेट डेवलप हो। अब तो सर आप कैसे वो फार्मूला दे दोगे? हाँ, जितना जहाँ तक का मैं फार्मूला दे सकता हूँ वहाँ तक का मैं दूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ कोई एक ऐसा आदमी है जो मुझे ये वाला फार्मूला दे कि साल में पर्सनल में अकाउंट में कैसे जो है 8 फिगर्स 7 फिगर्स 9 फिगर्स की वाली जो है आपका क्रेडिट हो। ठीक है, वो वाला फार्मूला देने के लिए मेरे पास भी नहीं, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन। ठीक है, तो कहने का कि एज अ तुम्हारे लिए टीचर है बट आई एम स्टिल अ लर्नर। ठीक है, तो इवन आई एम लर्निंग, क्योंकि क्या है ना कि मेरे से पूछोगे तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं पूर्ण नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ सीख रहा हूँ, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आपको ये बात समझना होगा कि मैं भी फार्मूला वहीं तक दे पाऊँगा, लेकिन हाँ जहाँ तक मैं फार्मूला दूंगा, जहाँ तक चीज़ें आप सीखोगे, अगर उतना सीख लेते हो तो आपका नैया पार हो जाएगा, आपके जितने भी जानने वाले हैं उन लोगों का भी नैया पार हो जाएगा, ये सहूलियत मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ना आपको एक लय मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, फिर लाइफ में करियर में अक्सर लोग कहते हैं कि वो करो जो तुम्हारा मन कर रहा है। यार इस चीज़ से भी बचेंगे। देखो यार, आपका मन केवल हो सकता है टाइम पास करने में लगता हो सकता है किसी काम को शुरू करने में तुम प्लान बहुत तगड़े से बनाते हो, बहुत उत्तेजना के साथ लिखते हो ये करने वाले हो, और डे 1 पर तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, अच्छा कल से शुरू करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे से करके कटता रहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो कि सबसे बड़ा गेम ना माइंडसेट का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा गेम माइंडसेट का ही है, सबसे बड़ा गेम आपको मोटिवेशन का ही, सबसे बड़ा गेम आपको उस फॉर्मूले को, उस बात को डिकोड करने का है और अपने अंदर से वो ऊर्जा लाने का कि हमको इस चीज़ को करना है। अदरवाइज होगा क्या, आप बहुत इजीली भटक जाओगे, कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर पाओगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, रिस्क टेकिंग को लेकर ये बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जब आप ये काम कर रहे होते हो तो आप अपना डे टू डे लाइफ में एंगेज रहते हो। आप सब लोग कुछ कर रहे होते हो और नई चीज़ें शुरू कर पाते हो और लगता है ऐसा कैसे करें। देखो यार ना, इसमें पूरा गेम आता है रिस्क टेकिंग का। तो ऑफन तुमको रिस्क टेकिंग में लोग बोलते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लो, अक्सर ये वर्ड सुन जाओगे कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन यार कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है समझ में नहीं आता है। व्हाट इज कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब कहाँ बात है कैलकुलेशन और कैसा रिस्क। ठीक है, तो अब जब रिस्क ही है तो कैलकुलेटेड क्या है? यार कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि तुम किसी प्लेन में फ्लाई कर रहे हो और गेट खोल के 2 आदमी को कूदवा दें, उसमें से एक को पैराशूट दें और बोले कि रास्ते में गिरते रहते बटन दबा देना, और एक को कहें भाई तुम कूद जाओ और हरे राम हरे कृष्ण अपना करते रहना। ठीक है, एक व्यक्ति को बोले तुम हरे राम हरे कृष्ण करते रहना, कहने का मतलब है कि ऊपर वाला तुम्हें बचाएगा। और दूसरे आदमी को भाई तुम पैराशूट लेके कूद जाना और ये बटन प्रेस कर देना। चाहे तुमने जिंदगी में कभी वो बटन प्रेस ना किया हो, लेकिन कूदे उस समय मौत सामने दिख रही थी तो दबाई दिया, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पैराशूट खुल गया, सिंपल सी बात है। ये है कैलकुलेटेड रिस्क। जंप करते समय, आज तक कभी जंप नहीं किए थे आप, इमेजिन करो कि तुम एयर में फ्लाई कर रहे हो, तुमको जंप करने के लिए कहा जा रहा है। अभी 2 मंजिले की बिल्डिंग से तो कूद नहीं पाओगे।
ठीक है, इमेजिन करो जंप करने के लिए कहा जा रहा है, तो कैलकुलेटेड रिस्क जानते हो क्या? बस कैलकुलेटेड रिस्क वही है कि पैराशूट लेके कूद रहे हो कि यार शायद मैं बच जाऊंगा। डर तो तुमको तब भी लग रहा है कूदते समय, ठीक है, उस डर को आप महसूस करके देखिए कि डर तो तुमको तब भी लग रहा है, लेकिन बस कूद जाओगे पैराशूट लेके, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रिस्क लेने का मतलब ही नहीं कि वो ऊपर से गए और कूद गए, भगवान का नाम लेके सर ने कहा था रिस्क लेना है। अबे वो कैलकुलेटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क यही है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क यही है। जैसे अगर मैं डेली बाइट्स पर काम करता हूं तो अपने सेल्फ के एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरा कैलकुलेटेड रिस्क क्या है कि जब मैं यहां पढ़ा सकता हूं तो मैं कहीं भी पढ़ा सकता हूं। एज सिंपल एज दैट। ये बात तो आप भी मान रहे हो। हाँ, तो जब मैं पढ़ा सकता हूं, एज सिंपल एज दैट, अगर ये बात समझ में आ रही है तो मैं बस क्या किया हूं, उस चीज को रिस्क पे रख कर वो कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है कि ये होना चाहिए। बस वो कैलकुलेटेड रिस्क है। कुछ नहीं करोगे तो भाई उतना नॉलेज है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, वो कॉन्फिडेंस मेरे को है, और वो कॉन्फिडेंस ही मुझे आगे बढ़ाता है। बाकी ये कुछ भी आगे नहीं बढ़ा रहा है। मेरे अगल बगल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसा सपोर्ट, कोई ऐसा मोटिवेशन, कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो मुझे इस चीज के लिए सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड रखे, एक्सेप्ट मी, माई सेल्फ, माई ओन एनर्जी और माई ओन क्लैरिटी। वो कॉन्फिडेंस, बस वो कॉन्फिडेंस। और हो सकता है कि कभी कभी वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता हो, या कह लो कि वो कॉन्फिडेंस में वो लय ना आता हो, ये हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस में कभी कभी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेकर। मैं मानता हूँ, मैं खुद को अप्रिशिएट करता हूँ यार, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क था, ये गलती हो गया यार, ये मतलब डिसीजन ठीक नहीं था यार, ठीक है, फोकस ऑन समथिंग न्यू, ठीक है, फोकस ऑन कि हम नेक्स्ट चीज़ कैसे करें या देखें। तो देखो यार, इस पे ना एक माइंडसेट होता है, एक हम लोगों के पास इस बात होती है जो समझनी होती है हमें। अब जैसा कि आप देखोगे कभी किसी शादी या फंक्शन वंक्शन में गए होगे, मान लो, सोच के देखो, कभी किसी सेमिनार या मीटिंग वूटिंग में गए हो, और इमेजिन करो कि हॉल में 50 लोग पहले ही बैठे हों, तुम थोड़ा देर से पहुंचे, तुमको 2 लोगों को क्रॉस करके उधर जाके बैठना है सीट पर, ठीक है। तुम्हारे मन में वो आते रहता है, मतलब अंदर जाके कैसे जो है क्रॉस करके उधर जाके बैठेंगे, और एक देखा एक अजीब सी झिझक नहीं आती है कि 50 लोग पहले से बैठे हों और कुछ चल रहा हो, तुमको लग रहा है कि उधर कैसे जाना है, ठीक है। या फिर देखा होगा आपने कभी क्लासरूम में है, कोई बच्चा स्लिप कर जाए या गिर जाए, या कोई बच्चा कुछ ऐसा सवाल पूछ दे, सब लोग ही करके हंसने लगते हैं, ठीक है, और हो सकता है खुद को भी ना पता हो। तो क्यों ऐसा करने लगते हैं? अरे बचपन से वैसे ही अपब्रिंगिंग करा दी गई है, क्योंकि टीचर्स भी वैसे ही रहे हैं, तुमको किसी ने किसी इस बात के लिए रोका नहीं, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, ठीक है, किसी ने तुमको इस बात के लिए रोका नहीं। जैसे देखिएगा डिग्री में और अर्निंग में क्या फ़र्क है, इस बात को ऐसे समझ लो। आप सबको ये बात मॉरल ग्राउंड्स पर पता है कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मदद करना चाहिए। कोई ऐसा है जिसको इस बात में डाउट है? ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? यस और नो क्लास, ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर माइक्स, यस और नो, मदद करना चाहिए? यस सर। ठीक है जी सर। ऊपर से तुम लोगों को ये क्लियर है कि हाँ, हमने पढ़ रखा है कि सड़क पर कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो हम लोगों को मदद करना चाहिए, राइट? सब लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। गौरव पटेल, राइट, ठीक है, ऊपर से सुन रखा है ना? शिक्षा ने इतना ज्ञान दे दिया ना, ठीक है शिवानी, बस अब ये बताओ, सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पेरेंट्स ने क्या ज्ञान दे रखा है? सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए और किसी का सर फट गया, तुम ही हो जिसको हॉस्पिटल ले जाना है, तुम हो प्रथम दृश्य वाले। अब बताओ गार्जियंस ने क्या क्या रखा? कोई जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ घर, तुम निकलो, तुम देख लो कहाँ फंस जाओगे, पुलिस केस होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर का। लेकिन दुख की बात क्या है, अभी अपने किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो जाता, लोग वहां देख रहे थे, बैठ के वीडियो बना रहे थे, उसको मदद किए होते तो वो मेरा आज वो बच गया होता और उसको हॉस्पिटल ले गया होता। यही हिपोक्रेसी पैसा कमाने में भी लोगों ने कर रखी है। बात को समझिएगा, ऊपर से तुमको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ये बात सिखा रहा है, अबे शिक्षा व्यवस्था तुम्हारे नसों में घुस के बात तुमको दे नहीं पाया कि तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस हो कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको उठा के हमको हॉस्पिटल ले जाना है, वॉट एवर इट टेक्स। ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया शिक्षा व्यवस्था आपको, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं दे पाया शिक्षा व्यवस्था। लेकिन तुमको लग रहा है कि हाँ 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 हमको सिखाया तो गया ही है,
ठीक है गौरव, माइक म्यूट रखेंगे आप, ठीक है। हाँ मैं क्या कर रहा, सिखाया तो गया ही है, ओवरऑल तो आपको ये बात समझ में आ रही है। तुम अभी एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि हाँ एजुकेशन सिस्टम ने कहा है कि हाँ सर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मदद करना चाहिए, लेकिन जब हो जा रहा है तो पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग कुछ अलग ही लेवल पर है। अच्छा तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर वाकई में इतना मोटिवेशन जुटा भी लिए कि उसको चलो ले जाएंगे हम मदद करेंगे, तो वो जब एक्सीडेंट में गिरा हुआ तो करना क्या है ये नहीं पता है। सडनली ब्लीडिंग होने लगी, हो सकता है वो बेहोश हो गया हो, हल्का ही खून आ रहा है बेहोश हो गया हो, करना क्या तुम्हें पता ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, मोटिवेशन जोड़ भी लिया तो भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, भग लेते हैं वहां से। देख रहे हो तो सड़क पे एक्सीडेंट हुआ होता है, हाँ अरे 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 कुछ हो गया, कुछ ऐसे करते हैं कि ऐसे हम भाग के पकड़ने वाले करने वाले हैं। वो तो कहो वहाँ कोई ठेला वाला और ऑटो वाले रहते हैं, उठा के जल्दी जल्दी ले जाते हैं। ठीक है, वो सैफ अली खान ही क्यों ना हो। कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए, सैफ अली खान के ऊपर जो चाकू हमला हुआ था तो एक ऑटो वाला उसको ले आके पहुंचाया था हॉस्पिटल में, भाई जस्ट कुछ दिन पहले का वाक्य है। खैर तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पर इस बात को समझिएगा, यही एजुकेशन सिस्टम से लेकर आपको लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम ने आपको क्या सिखाया है, पढ़ना लिखना और इससे कैसे पैसा कमाते हैं, राइट। फील होता है ना ये बात। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एजुकेशन ने तुमको मॉरलिटी सिखाया था लोगों की मदद करने का, और एक्चुअल में जो अर्निंग है वो टोटली डिफरेंट चल रही है। और प्रैक्टिकलिटी में क्या है, कहीं जॉब लग भी गया तो वहां पर जॉब वाले को क्या चाहिए इससे ज्यादा तुम ये बताते रहते हो कि हमको क्या आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ हम किसी नए फ्रेशर को रिक्रूट करते हैं तो पता है 6 महीना मेरा किस काम में कट जाता है, उसको ये समझाने में कि भाई तुमको वो करना है जो हमको चाहिए, जो तुमको आता है वो हमको नहीं चाहिए। समझ रहे हो, जो तुम्हारे पास नॉलेज टैलेंट है जो तुमको आता है भैया वो हमको नहीं चाहिए। ये डेली बाइट्स का ये रिक्वायरमेंट है, इसमें तुम्हारा नॉलेज और टैलेंट कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है ये बताओ। ठीक है, सिंपल सा बात है। जैसे कहने का मतलब है, इमेजिन करो दिल्ली में कोई बहुत बड़ा ऑफलाइन कोचिंग हो, मेडीजी टाइप का पूरा कोचिंग चल रहा हो, कुछ चल रहा हो इंजीनियरिंग वगैरह का, वो अचानक से मेरे टाइप के किसी व्यक्ति को बुलाएं तो मैं उनको बोलूंगा कि सर एक सेपरेट मोड होना चाहिए ऑनलाइन को लेकर, और सारा कुछ। कहने का मतलब है कि मैं दूसरी तरह से वैल्यू ऐड करूंगा उनके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो वैल्यू एडिशन होगा दूसरी तरह से होगा, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगा। तो क्या ट्रेडिशनल तरीका बंद हो गया है? नहीं नहीं, वो अपनी जगह पे चलता रहेगा भाई। मैं बता रहा हूं कि ये भी होना चाहिए, दिस ऑप्शन शुड ऑलवेज बी देयर। कहने का मतलब है तुम्हारे घर के पास ब्लिंकिट और जेप्टो आ गया तो क्या मॉल में और या किराने की दुकानें बंद हो गई हैं? हाँ, उनका धंधा थोड़ा नुकसान हुआ है या उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन ब्लिंकिट और जेप्टो आने से चल रहा है। क्या जोमेटो और स्विगी आ गया तो क्या रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं? हर आदमी घर ही पर डिलीवर करा रहा है, अभी लोग जाके खा रहे हैं यार। ठीक है, हाँ बस कहो कि आने से क्या हुआ, नहीं भी खाने का मूड था तो लोग उसको ऑर्डर कर रहे हैं। क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? इसी को बोलते हैं कंजम्पशन बढ़ना। ऐसा नहीं है कंजम्पशन बढ़ने का मतलब कि एक बिरयानी की जगह तुम 2 बिरयानी खाने लगे। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि मैं बैठा हूं, मेरा क्लास ओवर हुआ, मेरा मन कर रहा था, तो बस मैंने फोन पर क्लिक किया और मेरे घर के गेट के बाहर दे गया। अब ऐसे हमको खुद गाड़ी निकाल के जाना रहेगा सिंह बिरयानी पे तो मैं नहीं जाऊंगा। कौन गाड़ी निकाले, कौन जाए और भैया आए, और मतलब इतना भी मोटिवेशन नहीं है खाने का। मतलब समझ रहे हो, जितने के बाबू ने उतने का झुंझुना। ठीक है, उतना भी मोटिवेशन नहीं है। लेकिन जोमेटो ने क्या किया, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ आप सर्च करिए, लोकेशन डालिए अपना, 200-250 रुपये दीजिए, हम दे जा रहे हैं आपको। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, तो कंजम्पशन इसलिए बढ़ा है। मुझे नहीं भी मतलब मैं नहीं जाता ऐसे, और ऐसे वो दे गया तो सहूलियत के कारण कंजम्पशन बढ़ गया। ठीक है, आप में से कोई ब्लिंकिट या ज़ेप्टो तो कभी यूज़ किया होगा, जो क्विक कॉमर्स है, तो कभी कभी देखना जब लोग ऑर्डर करते हैं तो जानबूझ के 1-2 प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं। अच्छा ये भी ले लेते हैं, अच्छा ऑर्डर कर ही रहते, कुरकुरे भी बढ़ा देते हैं। अब एक कुरकुरे तो लेने जाऊंगा नहीं मैं, ऐसे साथ में बढ़ा देता हूँ, अच्छा एक ये वाला फ्लेवर भी बढ़ा ही देते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन पैटर्न बढ़ गया है। ठीक है, ज़रूरतें जो है बढ़ गई हैं, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर हमको इन्हीं बातों पर, हमको जॉब रेडी स्किल में ना इन्हीं बातों पर चर्चा करना है, और अपने इस माइंडसेट को हमको नए सिरे से रेडी करना है कि देखो यार, पैसा कमाने में भी हमारे साथ यही चीज़ हो रहा है कि हमको लग तो रहा है कि ऊपर ऊपर से कि हमको सिखाया गया है कि मोरालिटी वाले ग्राउंड पर सिखाया गया तुमको लोगों का मदद करना चाहिए, एक्चुअल ग्राउंड पर तुम कर नहीं पा रहे हो, और नहीं तो कोई वीडियो या सेल्फी बना रहे तुम कर रहे यार लोग बैठ के ये कर रहे हैं मदद करने के बजाय, और खुद पर आएगी तो वही करेंगे। सेम चीज़ जॉब को लेकर है, तुमको लग रहा है कि यार सब कुछ पढ़े हैं, जॉब तो इससे मिल ही जाएगा,
जब करने जा रहे हो तुमको लग रहा है अभी यहाँ तो कुछ अलग ही दुनिया चल रही है, और जब हाथ डाल रहे हो तुमको पहुंचने के बाद मान लो किसी तरह पहुंच भी गए तो समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ठीक है, क्यों करे क्या में आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये बताते हो आपको क्या आता है, आप ये नहीं देखते हो मेरे एम्प्लॉयर की नीड क्या है। और हाँ, जो आपने पढ़ा है और जो एम्प्लॉयर का नीड है उसके बीच का जो गैप होता है वो होता है 4 to 6 मंथ का। जो आपने पढ़ा है किताबों में उसको भूल जाइए, और जो एम्प्लॉयर को चाहिए इन दोनों के बीच में गैप होता है 4 से 6 महीने का। कहने का मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, पहले 1 महीने में तुमको समझ में आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, दूसरे 1 महीने में तुम अपने लिए फिगर आउट करो कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है, और छठे महीने तक आपको ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी, आप बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाओगे कि अगर एम्प्लॉयर को ये चाहिए तो मैं ये सारी चीज़ें सीखूं, कम चाहे ज़्यादा सीख करके ये वैल्यू ऐड करूं इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो फिर कंपनी आपको कभी लूज करना पसंद नहीं करेगी। और जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हो तभी आप कल को खुद के लिए भी कुछ काम शुरू कर पाते हो। कहने का मतलब है कि आज से 7 साल 8 साल पहले मेरे से कोई कहता कि जाके डेली बाइट शुरू करिए, तो मैं कहता डेली बाइट्स क्या होता है, डेली बाइट्स ये कैसा नाम है, पढ़ाना चाह रहे हो तो कुछ फलाना कोचिंग, कुछ स्टडी प्लस, कुछ इस तरह का नाम को, डेली बाइट्स क्या होता है। यस 7-8 साल पहले मैं यही कहता, सडनली कोई मेरे से कहता तो। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, मतलब इन बातों को बहुत प्रैक्टिकल वे में समझिएगा कि आप भी मतलब कि ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरा टेबल 7 फीट लंबा है, तुमको वहाँ से वहाँ तक जाना है, मतलब कहने का सेंस है कि कामयाब होने के लिए, करियर में वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता है कि तुम वहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे और ये आएंगे गुरु मंत्र दे देंगे और घोल के हम पी लेंगे मेरा काम हो जाएगा। इसका इस तरह का कोई घुट्टी या फार्मूला नहीं आता है, ना डेली बाइट्स पर और ना कहीं और भी ढूंढिएगा भी मत। ठीक है, आपको बस एक समझ विकसित करना है, आपका क्या रास्ता है वो आप खुद चुनोगे। कहने का मतलब है कि तुमको मोबाइल चलाने आता है तो तुम मोबाइल से कौन सा वेबसाइट ओपन करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तुमको गूगल मिल गया, तुम क्या सर्च करोगे गूगल से ये तुम्हारे ऊपर है। तुमको एआई का सॉफ्टवेयर मिल गया, तुम वहां पर क्या सर्च करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम आपको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं उस बात को सुनने, समझने, चर्चा करने के लिए। अब आप उसको कैसे क्रियान्वित करोगे जीवन में ये आप पर है। ठीक है, बहुत लोग आते हैं, उनके लिए जस्ट एक कोर्स होता है, वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन क्लासेस करते हैं और फिर दूसरे दिन नहीं आते कि रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। अरे भैया, अगर रेगुलर लाइव नहीं कर रहे हो डेट टाइम शेड्यूल के हिसाब से ना, तो रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी तरह काटते रहते हैं। तो हमको एक माइंडसेट डेवलप करना है। आज से 5 साल पहले मेरे से कोई कहता तो मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन कैसे हो सकता है ऑलरेडी स्किल, कोई स्किल कैसे कोई ऑनलाइन सीख सकता है। समझ रहे हो, मैं खुद से यही बोल रहा होता, आपकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन क्या है, जब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो रास्ता आता है, हम लोगों को बातें समझ में आती हैं, 4 लोगों को और बातें समझ में आती हैं। इसी तरह आपका भी है। अगर आप शुरू करके ये सोच रहे हो कि अच्छा आज मैंने डेली बाइट शुरू किया, कल को ये कहाँ पर जाएगा, कल को उसमें अच्छा बीएड होगा, टीचर एजुकेशन की फील्ड सभी कोर्सेज होंगे, जॉब रेडी स्किल होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। अगर मुझे ये डे 1 पर पता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप फिर जिंदगी में आपने गलत ट्रेन पकड़ रखा है, आप गलत रास्ते जा रहे हो। डे 1 पर तो मेरे को बस यही था कि मैं बीएड का अपडेट ही कवर कर लूँ, वो भी बहुत है। कोर्स कैसे बनेगा, उसके लिए तो 4 टीचर चाहिए। कोई कंटेंट कैसे पढ़ाएंगे यार, उसके लिए तो 4 टीचर चाहिए और मेरे पास पैसा है नहीं। और टीचर जब पहले दिन आएगा तो पहले ही दिन पूछेगा कितना सैलरी मिलेगा, पूछेगा कि नहीं। इमेजिन करके देखो, वो आ रहा है, 4 लोग आएंगे तो पूछेंगे ना कि पैसा कितना देंगे। इमेजिन करके देखो, लोग पूछेंगे तो कहां से दूंगा मैं डे 1 पर। इसीलिए हो नहीं पाता है क्योंकि तुम सब कुछ पहले दिन ही सोच रहे हो, क्योंकि तुम सब कुछ पहले दिन ही सोच रहे हो। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें जरूरी ये होता है, इस तरह के कामयाबी पाने के लिए जरूरी ये होता है, इसका एक सिंगल सूत्री फॉर्मूला ये है
कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात इमेजिन होती है कि ये काम ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, अगर आप कभी कुछ ऐसा इमेजिन करते हो, ठीक है, जैसे मैं खुद को बोलता हूँ एट टाइम्स आई एम अ ड्रीमर, ठीक है, ड्रीमर का मतलब मैं बैठ के सोचता था और ऐसा करूँगा, इतना बड़ा होगा, ऐसे ये लिखा रहेगा, क्या मज़ा आएगा, ये एंट्री होगी, ये होगी, मैं इमेजिन करता रहता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को लेकर कुछ इस तरह से सोचते हो या करते हो, अगर आप अपने बात को इमेजिन कर पाते हो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो पूरा आप जो भी आपने आइडिया सोचा है, अगर उसको मैं 100% में ले के चलूँ कि 100% आइडिया आपने इमेजिन कर रखा है ऐसे से, मतलब कहने का कोई बात तुमने इमेजिन किया है और उसको मैं वॉल्यूम में कंपेयर करूँ कि 100% है, उसमें का तुम सिर्फ 10% भी कर लोगे ना अपनी ही सोच का, तो भाई यू विल बी अ मिलेनियर, ठीक है, यू विल बी अ मिलेनियर, 6 से 7 फिगर में आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ही सोच का सिर्फ 10% कर लो, सिर्फ 10%, बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 10% आप कर लो, ठीक है, अपने सोच का आप सिर्फ 10% कर लो, उतने में आपका हो जाएगा काम। क्योंकि देखो यार, मैं भी कोई प्लान और आइडिया बनाता हूं ना, 10 काम मैं लिखता हूं कि करना है, तो 5-7 दिन में पता चलेगा, देखेंगे 2 या 3 किया है मैंने। लेकिन कमाल की बात जानते हो क्या है, कि मैं 2 ही 3 किया रहता हूं, लेकिन जितना मैंने बताया कि इतना मैं सिखा सकता हूं कि इतना कैसे अर्न करना है, 3 करोड़ वाला फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, 3 लाख वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 10 पॉइंट में अगर मैंने 2 से 3 कर लिया तो मेरा काम बन जाता है। लेकिन प्लान 10 का मैंने बना रखा है बनाते समय, और मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, मैं करते करते समझ गया हूं कि अबे यार ये ह्यूमन साइकोलॉजी तो ये है भाई, कि तूने प्लान बनाया तो उसका 10% भी कर ले तो बहुत कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत कर दिया, कहने का मतलब है कि तुमने 10% भी कर लिया तो तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगे, ठीक है। क्या यहां बैठे सभी लोगों को ये बात पता है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं? कितने लोग हैं जिनको ये बात पता है? जस्ट रेज योर हैंड। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। अरुणिमा, नेहा, आप लोगों को नहीं पता ये बातें? अंजुम, आप लोगों ने नहीं देखा सुना ऐसा? नेहा गोयल, हैंड रेस करिए। अंजुम, आपने नहीं देखा है, आप लोगों ने सुना, सुन रखा है, ठीक है। पता है, बहुत से लोगों ने कर रखा है, पता है आप लोगों को, डन है, ठीक है, देख रखा है। कुछ लोगों के बारे में बहुत सुने भी होगे, कुछ लोगों को तुम भी देखे होगे, अभी इनका तो कुछ था ही नहीं भाई, तो कुछ कर ही नहीं थे, तो सडनली जो है भाई क्या सही, मतलब देखो इसका चल गया है, और ये वो ये सब बातें करते होगे, कभी देखा होगा, सोचा होगा, कभी दिमाग में आता है ये सब? किसी को देख के लगा है? एनीवन? यस, नो? लगा है कि नहीं? यस। अब ये बताओ, अगर तुमको लगा है तो क्यों नहीं तुम ही कर लिए, फिर कर लो। क्वेश्चन यही है। देखिए इस बात को समझिए कि दिख रहा है तुमको, देख के लगा कि बहुत लोग किए, तो काहे नहीं कर ले रहे हो? कर लो भाई। जब तुमको कह रहे हो कि सर बहुत लोग ऐसा देखे हैं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर लिए? कहने का मेरा उद्देश्य यहां पर यह है, तुम्हारे और उनके बीच में बस एक ही फर्क है। ज्ञान ठोकने के लिए तो आप भी बहुत हो कि बहुत सारा ज्ञान दे रहे हो, वो भी ज्ञान दे रहा है। तुम्हारे और उसके बीच में फर्क इतना ही है कि वो बस इनिशिएटिव ले रहा है उस चीज को करने का, और कंफ्यूज्ड वो भी है, क्लैरिटी उसको भी नहीं है। तुमको चाहे दिखता हो कि अरे वो बहुत क्लैरिटी है, कितना इनका विजन और वो सब क्लियर है, मेरे से पूछो, मैं तो लोग मेरे से पूछते, मैं कहता हूं मैं ऑफन कंफ्यूज रहता हूं, लेकिन कुछ करता हूं तो कंफ्यूज रहता हूं यार, कुछ नहीं करूंगा, नो वर्क नो कंफ्यूजन। सिंपल सी बात है, नो वर्क नो कंफ्यूजन। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे सामने ही लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या तुम कर ले रहे हो? नहीं, नहीं कर पा रहे हो यार, नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, पहला चीज तो तुम करने से पहले बहुत कुछ सोच रहे हो, 4 लोग क्या सोचेंगे ये भी सोच रहे हो, और सोच रहे हो कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यही करने में तुम्हारा 6 महीने से साल भर लग गया, तुम शुरू नहीं कर पाए। शुरू किए तो डे 1 पे देख रहे हो कि मेरा रिस्पॉन्स लोगों क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तुम्हारा वर्क इस बात पर डिपेंडेंट है कि और लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारा वर्क इस बात पर डिपेंडेंट है कि और लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे।
डेली वाइट्स के यूट्यूब पर जाके देखोगे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आते होंगे, कभी कभी गाली वाली दे रहे होंगे मेरे को, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इनको भी गाली दे रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, पलट के थूकते हैं क्या उस पर? अब तुम पहले ही डे वन से सोचने लगो क्रिटिसिज्म होगा। अरे यार, अगर देश के लीडर्स को देखोगे तो दिन भर वो सब क्रिटिसिज्म सहते हैं, ठीक है। इस बात को हल्के मत उठाइए। ये आपको चाहे लगे नेता बन गए हैं कमाने के लिए और ये वो, तो तुम बन जाओ। तुम बन नहीं पा रहे हो, सीधा तो बात तो यही है। और तुम्हारी नेताई करने पे तुम्हारे घर में समर्थन नहीं मिल रहा है, घर के बाहर तो बात ही छोड़ दीजिए कि 20 लोग आपके पीछे जब तक सूरज चांद रहेगा आपके नाम पे करें, ठीक है। ये तो बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि बस वो उतर गया है फील्ड में, वो कर रहा है। क्लियर उसको भी नहीं है भाई, क्लियर उसको भी नहीं है, ध्यान देना, क्लियर उसको भी नहीं है। तुम्हारे और उसमें इतना ही फर्क है कि बस वो लेके उतर गया है। क्लियर उसको भी नहीं है। 6 महीना साल भर किया तब उसको क्लैरिटी डेवलप हुआ। और हाँ, अब तुम कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, तुम यूट्यूब पर चैनल बना रहे हो, तुम कोई ऑनलाइन कुछ सेलर हो, तुम कोई और कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम किसी जॉब, मतलब कुछ कोई जॉब कम बिजनेस कुछ आप एस्पायर कर रहे हो, ध्यान देना, सभी कामों में एक बहुत ही लेवल या शिद्दत से साल, 1.5 साल, 2 साल देना पड़ रहा है किसी भी इन सब आइडियाज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जितना कठिन एक सरकारी नौकरी में सक्सेसफुल होना है, उतना ही कठिन एक यूट्यूब के चैनल को भी सक्सेसफुल बनाना है। लेकिन यूट्यूब पे चैनल बनाना क्या है, कुछ नहीं, अभी जाके क्रिएट कर लो, 10 मिनट में हो जाएगा। डन है, मानते हो कि नहीं? 10 मिनट भी ज्यादा चैनल बनाने के लिए। तो किसी चीज को सीखने के लिए जानते हो तुम क्या कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर फीस देके कोर्स ज्वाइन कर लो। इट्स टोटली है कि तुमने बस चैनल बना दिया। समझ रहे हो? तुमने चैनल बना दिया तो तुमने पता है आम जीवन में क्या किया। तुमको सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होना तो तुम पहला काम क्या किए, किसी के गए कोचिंग सस्ता महंगा देख के अपना फीस देके ज्वाइन कर लिया, बस। बिल्कुल वैसे ही यूट्यूब की दिमाग में आया, चैनल बना दिया। कितना समय लगता है चैनल बनाने में? 10 मिनट। कितना समय लगता है कोर्स ज्वाइन करने में? 2-4-5 मिनट बहुत है। फीस दिए, बात खत्म, कोर्स ज्वाइन हो गया। यही भाई, जो देखो यूट्यूब का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है, तो आपको बात मैं कह रहा हूं तो आप कैच कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना है और 2 साल खूब रगड़ना पड़ता है, तो भाई तुमको यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है तो तुमको 2 साल खूब रगड़ना पड़ेगा बिना किसी रिजल्ट के। तुम Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पर ऑनलाइन अपना सेलर अकाउंट बना रहे हो तो तुमको 1.5 से 2 साल खूब घिसना पड़ेगा। और घिसने का मतलब ही नहीं होता है कि उसी तरह से घिसना पड़ेगा जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी में घिसते थे। सरकारी नौकरी की तैयारी में किताब लेके घिसते थे। यूट्यूब पर कंटेंट बनाने में क्या घिसना पड़ेगा? लैपटॉप, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग, वॉइस क्लिप, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, ये सब लेके संघर्ष करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उसका संघर्ष अलग चीज है। उसी तरह कोई ऑनलाइन सेलर है, लेट से कोई मीशो पर सेल कर रहा है या लेट से कोई अमेजॉन पर सेल कर रहा है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप अपने आप को चाहो तो अमेजॉन पर सेलर के तौर पर रजिस्टर करके ये पेन बेच सकते हो अमेजॉन पर, ठीक है। जस्ट शेयरिंग एन एग्जांपल। अब क्वेश्चन ये कि तुम पेन तो लिस्ट करा दोगे, खरीदेगा कौन? तो अब अमेजॉन पर कोई प्रोडक्ट कोई लिस्ट करता है, जैसे मान लो ये स्टॉप वॉच ही है, ठीक है। ये आपको मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर तीनों पर अलग अलग रेट पर मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग रेट में मिल जाएगा कि नहीं? तो तीनों पे अलग अलग रेट होगा कि नहीं? चेक किए होगे कभी कभी, देखा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रेट का होता है, यस, ठीक है। 10, 20, 50 कम ज़्यादा रहेगा। अब है क्या, तुम रजिस्टर कर लिए क्या तो तुम बेचने लगोगे यार? अब रजिस्टर किए हो तो वहां पर वो चीजें करो जो 1.5-2 साल वहां पर रिक्वायर्ड है। वहां पर क्या रिक्वायर्ड है? तुमको उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा कि तुम क्या प्रोडक्ट है जिससे तुम कनेक्टेड फील करते हो, जिसको तुम सेल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं किसी फीमेल के लिए मेकअप का प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं कह दूंगा चलो नेल पॉलिश खरीद लें, अगला कह देगा नेल पॉलिश नहीं, नेल पेंट होता है। मतलब लोग देखा, अमूमन लोग नेल पॉलिश बोलते हैं बट इट्स नेल पेंट एक्चुअली।
जो लोग ऐसे लगा रहे थे नेल पेंट है, उस पर भी अलग अलग तर्क हो सकता है। मुझे नहीं आइडिया कि कोई लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस है, क्या फ़र्क है, क्या रेट पड़ता है, ठीक है, मुझे आइडिया है, बट जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि उस प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं है, हो सकता है उस प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग तुमको बेहतर हो। कोई एक विशेष प्रकार का कोई चॉकलेट है जो तुम बना सकते हो, जिसका महीने भर का सेल्फ लाइफ हो, जिसकी समझ तुमको मुझे ना हो, तो उसको सेल करने के लिए आपको वो सारा चीज 1.5 से 2 साल करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई सरकारी नौकरी में अपना रगड़ रहा होता, उस तरह इस फील्ड में जो रगड़ने की आवश्यकता है, वैसे अपने आप को आप रगड़ कर रहे होगे कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप उसका वीडियो बना रहे हो, आप उसको लिस्ट कराए हो अपने नीज से रिलेटेड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किसी भी फील्ड में कोई सक्सेसफुल दिख रहा है या किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उसी तरह से तुमको खुद को रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दें, जब लास्ट ईयर डेलीवेट से जॉब रेडी स्किल 1 चल रहा था, तो जैसे मान लो हमारा एक दूसरे फर्म से टाई अप है, तो मान लो किसी ने क्या किया, कुछ लोगों ने क्लाउड किचन के रिलेटेड ज्वाइन किया, ठीक है। एक लाइन में मैं बताऊं क्लाउड किचन क्या होता है। अगर आप जोमेटो या स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो फूड किसी रेस्टोरेंट से ही आता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तुमको लग रहा है रेस्टोरेंट से आता है ना, तुम अपने किचन को भी एज ए रेस्टोरेंट रजिस्टर करा सकते हो। जोमेटो वाला तुम्हारे घर से, तुम अपने घर पे प्रोडक्ट बना के पैक करोगे, जोमेटो वाला ले जाएगा, अगले को दे देगा, ठीक है। और इसमें आप किसी भी ट्यूशन पढ़ाने वाले से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लेकिन कब अर्न करोगे, कब? जब तुम पहला 6 महीना काम करते करते तुमको समझ में आ जाएगा कि अभी तुमको बेचना क्या है, क्योंकि विद टाइम तुमको ये रियलाइज होगा जो तुमको पसंद है वो दुनिया में और लोगों को नहीं पसंद है खाने के लिए। फिर तुमको ये पता चलेगा कि अच्छा, जो प्रोडक्ट मैंने रखा है उसकी लाइफ तो 2 ही दिन है, मुझे बेचने के लिए इसकी लाइफ 4 से 6 दिन की रखनी होगी, तो मैं वो कैसे करूं? चल भाई, ऐसा प्रोडक्ट रखता हूं जिसका लाइफ 4 से 6 दिन का हो, कि आज नहीं सेल हुआ तो कल सेल हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो एक कैंडिडेट थी, एक क्लास 3 कैंडिडेट जो बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, वो अब अच्छा खासा अर्न भी कर रही है। तो हमसे पूछी कि सर मैंने शुरू कर लिया है, महीना 2 महीना हो गया है सर, कुछ हो नहीं रहा है। हमने कहा तो तुमने शुरू करके क्या किया? हमने कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुमने किया क्या? समझ रहे हो? मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब तुम बहुत स्किल्ड आदमी हो, तुम घर पे बैठे हुए हो, तो हमको कैसे पता तुम बहुत स्किल्ड हो? कौन देखा तुम्हारा टैलेंट? तुम सडनली गए कोई यूट्यूब पे चैनल बना लिया, तुम कुछ इस पर ढंग का कंटेंट बनाने के बजाय तुम चैनल बना लियो, कौन जानता तुम्हें चैनल बना लिया, ठीक है। इस बात को समझिए, इस फर्क को आप महसूस करना शुरू करिए। तो उसी तरह उसने मेरे से पूछा क्लाउड किचन पर, तो हमने कहा अभी तो तुमने ही 6 महीने से क्या किया है? तुम 6 महीने क्या उसका एडवर्टाइजमेंट किए? क्या तुमने कोई लोकल न्यूज़पेपर में पैम्पलेट दिया? क्या तुमने अपने फूड को देखा? क्या तुम उसको सोचे कि हमको डिलीवर करना हो तो कैसे बेस्ट वे में डिलीवर हो और सेम कस्टमर वापस उसको परचेज करे? क्या तुमने ये चीज़ें की? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ से अर्न करने के लिए आपको उस पर उसी डेडिकेशन से 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल देना पड़ेगा, जिससे कोई बच्चा किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पर देता है। जब तुम अपने आप से पूछोगे तो तुमको एहसास होगा कि यार हाँ यार, मैंने ये ना बहुत डेडिकेशन से दिया नहीं। तो बहुत डेडिकेशन से नहीं दिया ना, तो फेल्योर का कारण बाहर मत ढूंढो, फिर अपने अंदर ही ढूंढो। तो अपने आप से पूछो कि क्या उस काम को रोज मैंने 3 घंटे के नाम पर, 3 घंटे के ही हिसाब से क्या मैंने 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगातार दिया, बिना ये सोचे कि मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और देने का मतलब ये नहीं हुआ कि अच्छा एक चैनल बना लिए हैं, एक ऑनलाइन सेलर पे अकाउंट बना लिए हैं, क्लाउड किचन पे रजिस्टर कर लिए हैं और बैठे हुए हैं बस कि कुछ हो रहा है कि नहीं। अरे तुम उसको दौड़ाने के लिए कर क्या रहे हो? जैसे कि जहां से ये सेशन शुरू हुआ आप लोगों का ओरिएंटेशन का, और जहां पर मेरी बात अभी हो रही है, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कामयाबी का फॉर्मूला यही देखा है, BSc MSc BA MA, उसके बाद UGC NET JRF का पेपर, बीएड और सरकारी नौकरी का फॉर्म। तो अब जो बातें मैं आपसे पैसे पर कर रहा हूं, कमाने पर कर रहा हूं, अब वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाने लगेगा, क्योंकि खुद के लिए हमने कभी ये सोचा ही नहीं। हमको ये बता दिया कि अच्छा ये काम करने के लिए तो पहले ही से खूब बड़ा आदमी होना चाहिए, वो तो अंबानी का बेटा रहेगा तभी अंबानी बनेगा। तुमको ऐसा लग रहा है? अरे भाई तुम ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढो ना अपने जनरेशन के, जो 0 से जाके वहां तक पहुंचे हैं, और नहीं वहां तक पहुंचे तो एक लेवल तक पहुंचे हैं। तुमको 10 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे लोगों को एग्जाम्पल्स को फॉलो अप करिए जो आपके इमीडिएट अगल बगल अच्छा कर रहे हैं, देखना चाहोगे तो दिखेगा। खैर,
तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब का ना इन सब चीज़ों पर लेके एक माइंडसेट रेडी हो गया। तो हमको अपने एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस को बेटर करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दो पैसा कमाने के लिए या अर्न करने के लिए या खुद के लिए कुछ बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये उन मेथड से बिल्ड नहीं होगा कि बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, बीएड कर लिया। तो हमारे बैच के सब लोगों ने कर लिया, उतनी तो जॉब नहीं जितने लोगों ने कर लिया। लेकिन उसी डिग्री को लेकर बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उसी डिग्री को लेकर बहुत लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस यही चीज फिगर आउट करना है कि उस डिग्री को लेकर हम कैसे अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। और यहां पर कैलकुलेटेड रिस्क यही है, कोई चीज तुम शुरू तो कर सकते हो, रिस्क यही है कि 3 से 6 घंटे आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल दोगे कैसे, कि जो बातें मैं समझा रहा हूं सुन तो तुम लोगे, अच्छा तो तुम्हें लगेगा, लेकिन महसूस करके जीवन में उतारोगे कैसे। यहां जो सेशन होगा, जो एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, महसूस करके उसको उतारोगे कैसे अपने लाइफ में। क्वेश्चन द्वारा आगे ये भी है, मान लो सुन लिए, समझ लिए, हाँ बहुत अच्छी बात आपने कहा, उसको उतारोगे कैसे अपने लाइफ में। तो ये चीज भी समझना होगा। एंड इसी जॉब रेडी स्किल में लेवल 2 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि एक नीलिट CCC के सर्टिफिकेट का चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है। इस पर श्रेया मैम आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगी और सारा कुछ करवाएंगी। तो क्यों नीलिट CCC सर्टिफिकेट इंक्लूड कर रखा है? क्योंकि यार कल को जब तुम जॉब रेडी स्किल का लेवल 2 कंप्लीट करके निकलो तो तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी रहे, जो तुमको तुरंत में नहीं पता चलेगा। 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद कहीं कोई वैकेंसी आएगी जहां पर 3 महीने का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा होगा, तो आप देखोगे कि नीलिट का CCC वैलिड होता है। ये सरकारी नौकरियों में डिमांड होता है, तो मजबूरी बस मुझे अपने जॉब रेडी स्किल में इंक्लूड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दुनिया कह रही है भैया सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, तो मैंने इंक्लूड कर दिया। मैंने क्या किया, अपने जॉब रेडी स्किल को हाइब्रिड कर दिया कि एक बच्चा हमारे पास ज्वाइन करे तो वो बहुत कुछ सीखे भी, और साथ में क्या हो, उसकी जो अगल बगल समाज बनी हुई है, जो उसकी अगल बगल तृष्णाएं बनी हुई है, वो भी इससे फलीभूत हो। उसके पास इस तरह का एक सर्टिफिकेट हो जिससे कल को कंप्यूटर वगैरह का कोई भी कंटेंट है तो उसको वो सर्टिफाइड हो जाए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो भी जॉब रेडी स्किल में सीख रहे होगे उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी वाले स्किल्स होना जरूरी है। तो होना जरूरी है तो CCC के सर्टिफिकेट से क्या होगा, तुमको पहले एक तो कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा इसको सर्टिफिकेट को लेने के लिए, दूसरा खुद के लिए भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तीसरा खुद के काम में भी उस नॉलेज को आप यूज कर पाओगे। इसलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड किया कि ये इसमें होना चाहिए। फिर कैनवा वगैरह पर लेवल 1 में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पोस्टर वगैरह बनाने के लिए सिखाया था। लेवल 2 में थोड़ा बहुत आपको स्लाइड वगैरह कैसे बनाना होता है, PPT वगैरह कैसे बनाओगे पढ़ाने के लिए, ये श्रेया मैम दिखाएंगी तुमको किस तरह से स्लाइड बनाना चाहिए, कंटेंट बनाना चाहिए। और हाँ, आप लोग एटलीस्ट मिनिमम 2 वीडियोस भी बनाओगे। अब 2 वीडियो बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, तुम्हें चाहे मौत आ रही हो, तुम्हारे सामने कैमरा रखकर हम लोग बोलेंगे कि तुम 2 मिनट या 5 मिनट का कंटेंट हमको रिकॉर्ड करके भेजो कि तुम कैसे बोल रहे हो, तुम्हारी जो जुबान है वो टूटी हुई है कि नहीं, और वो बोल रहे हो तो वो एडिट उडिट कैसे होगा, उसको बेसिक्स इसका जो भी है वो श्रेया मैम आपको सिखाएंगी। ठीक है, फिर आप सभी लोगों को जिस तरह से ये मैं PPT आपको दिखा रहा हूं, हर कैंडिडेट को आपसे मैं पूछूंगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस फील्ड से जुड़े हुए हो और आप क्या पढ़ाना चाहोगे। आपको 2-2 लेक्चर लेने हैं, जो गूगल मीट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप करोगे। ठीक है, जिस तरह से हम लेक्चर लेते हैं आपको पर्याप्त मात्रा में समय दिया जाएगा। क्यों? इससे तुम्हारी पर्सनालिटी ओपन अप हो, तुम बोल सको, तुम समझा सको, तुम देखो और लोगों का फीडबैक और रिस्पांस क्या है। और हाँ, और अगर और लोगों का फीडबैक और रिस्पांस तुमसे लोग कनेक्टेड नहीं फील करते हैं, तुम सोचो तुम कैसे कल को ऑन करोगे। जब यहाँ तुम्हारे बैचमेट्स तुमसे कन्विंस नहीं हो रहे हैं, कनेक्टेड नहीं फील हो रहे हैं, तो कल को कोई 5 लोग तुमसे क्यों कन्विंस्ड या कनेक्टेड फील करेंगे किसी भी काम के लिए, कोई भी रिसोर्स लेने के लिए आपसे। तो ये चीज़ आप करोगे। फिर हम थोड़ा बहुत MS Excel सीखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन वगैरह सीखेंगे। कल को कोई आप डेटा बना रहे हो, कोई रिपोर्ट बना रहे हो, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर किसी वेबसाइट पर ब्लॉग कैसे लिखते हैं, ये बातें हम लोग सीखेंगे। हाँ, फिर मेरा लेक्चर होगा आप लोगों के साथ फाइनेंस, अर्निंग, जॉब, बिजनेस, मनी मैनेजमेंट, जो बातें मैं भी आपसे सिखा रहा हूँ, मैं और विस्तृत रूप में समय देकर मैं आपको इन बातों को एक्सप्लेन करूँगा। फिर आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपको ईमेल कैसे बनाना है, CV कैसे बनाना है, ये सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कोई हो सकता है जिसकी शेरवानी मैम बैचमेट वगैरह भी रही हों,
लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो पहले येस बैंक वगैरह में जॉब वगैरह करती थी, तो वहाँ से उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ईमेल, CV वगैरह, कोई सारा कुछ आप कुछ लिख रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पर वो गाइड करेंगी। ये सुनीता, ओके ठीक है, आई गॉट इट, ठीक है। हाँ, तो वो बेसिकली यहाँ पर आपको गाइड करेंगे किस तरह से सारा चीज़ आपको करना है। फिर हाँ, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू सेशंस होंगे, ये मेरे साथ होगा, ये आप लोगों का नुपुर मैम के साथ भी कंडक्ट होगा। इस सेशन में क्या होगा यार, हम आपको एक टॉपिक देंगे कि तुम ये चीज़ करो या बताओ, ठीक है। अब आप देखो कि आप कितना उस टॉपिक पर बेस्ट वे में जवाब दे सकते हो। ध्यान देना, ये तब हमको देखने के लिए मिलेगा जब टॉपिक आपको पहले ही दिया गया है। सोचो जब तुमको रैंडमली दे दिया जाएगा तो कितना कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हम इन बातों को समझेंगे। बेसिकली है क्या, हम खुद को ही खरोच के देखेंगे कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या मेरी कमियां हैं और ये कैसे दूर होगा, ठीक है। तो ये जो एक स्किल है, जो बातें हम यहाँ कह रहे हैं, ये जस्ट हमारा पर्सनालिटी को एनहांस कर देगा। जब इसको हम कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर अरुणिमा को लगता है कि 10 लोगों के साथ वो एक साथ नहीं बात करती है तो यहाँ सेशन में करना पड़ेगा, यहाँ तुमको PPT प्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ तुमको समझाना पड़ेगा, तो हमारा पर्सनालिटी ओपन हो जाएगा। अगर नीतीश को लगता है कि अरे यार हम तो सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे थे, तो हो सकता है कि उसको मैं ये चीज़ दे दूं कि जाओ तुम हमको बताओ कि व्हाट्सएप वाले बिजनेस कैसे करते हैं, इसी पे PPT बना के लाओ। पहले वो चीज़ सोचो जो तुम नहीं सोच रहे थे, पहले वो जानो जिस डायरेक्शन में तुमने सोचा ही नहीं। NM को पता चला, मैंने कह दिया कि ये बताओ कि किसी फील्ड से लोग B.Ed करके आ रहे हैं तो क्यों कुछ लोग रोजगार पा रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगार हैं, और कुछ लोग कैसे लाखों बना रहे हैं, यही बना के ले आओ। क्या वो ऐसा कर क्या रहे हैं, हो सकता है वो कुछ गलत बना के लाए, उसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, भाई देखो वहां पर उनका माइंडसेट ये है। तो इससे हमारा एक लर्निंग होगा, ठीक है। और हाँ, ये जो CCC सर्टिफिकेट वाली बात इंक्लूड किया है मैंने, वो सिर्फ उतना नहीं है यार, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर आपको एक एग्ज़ाम सेंटर लोकेट होगा, वो तुमको पेपर देने भी जाना है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसका नीलेट का एक एग्ज़ाम सेंटर होगा, आपकी सिटी में लोकेट होगा, वो तुम उस दिन जाओगे, पेपर दे के आओगे। 50% पेपर उसमें ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ये सारी चीज़ें रहती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, आप वहाँ पर आंसर करोगे। जब उसको पास करोगे तो आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। वो पास कराने का व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, फर्जी वाला नहीं, पढ़ा के, ठीक है। या ये हमारे एग्जाम सेंटर पर वहाँ कोने में बैठा देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो समझ जाइएगा C ऑप्शन मार्क करना है पहले का, ये सब वाला व्यवस्था नहीं, ठीक है। तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि भाई क्या करना है, ये सारा कंटेंट है, क्यों कंटेंट है, अभी सीखोगे कैसे, आपका मतलब कब तक लिपापोती करते रहोगे। 90% लोग जब इंटर्नशिप करते हैं ना तो सोचते हैं सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कोई कुछ सीखने के बारे में बात नहीं कर रहा होता है। तो ये हम लोग लिपापोती नहीं करेंगे यार, सर्टिफिकेट मिले ना मिले सीखना जरूरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट मिले ना मिले सीखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इस अप्रोच के साथ जॉब रेडी स्किल के सेशन में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये सेशन आप लोगों का सप्ताह में 3 दिन होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। टाइमिंग क्या है, 8:45 PM पर शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10:30 PM 10:35 PM तक चलेगा, ठीक है। हम लोग अपकमिंग फ्राइडे से ही शुरू कर देंगे। हो सकता है कि पहला लेक्चर ही श्रेया मैम लें कैनवा वगैरह पर, वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, और हो सकता है मैं भी लूँ, ठीक है। और हाँ, कुछ ज़रूरी नहीं कि मैं केवल आपको वही बातें सिखाऊं जो केवल लेवल 2 में है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे लोग करते हैं, क्या सारा चीज़ है, क्या रिस्क है, ठीक है, कैसे रिस्क के साथ रिवॉर्ड अटैच रहता है। ये बातों पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और कम से ज़्यादा आप लोगों को दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा उन बातों को, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस माइंडसेट के साथ इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे कि दिस होल ऑफ द सेशन इज अबाउट चेंजिंग आवर माइंडसेट। ये पूरा सेशन क्या है, हमको अपना माइंडसेट अपग्रेड करने का। अब तुमको लगेगा अरे सर माइंडसेट का क्या गेम है, अबे माइंडसेट का ही सारा गेम है। अगर तुमको यहां पर लगता है कि हो सकता है तो हो जाएगा, और अगर तुमको यहां पर नहीं लगता है, तुम सोच नहीं पा रहे हो, तो लिटरली तुमसे नहीं होगा। क्योंकि कोई एग्जाम आप देने जाते हो ना, तो एग्जाम देने जाने से पहले आपको पता होता है कि शायद तुम इसको क्वालिफाई कर लोगे। तुम पेपर दे रहे होते हो ना, मार्क्स आता है तो शायद मेरा हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होती है। ये उसी बच्चे के दिमाग में आ रही होती है जो कट ऑफ के करीब होता है, जो सोच रहा होता है कि कैसे से क्वालिफाई करना है। जो कुछ नहीं कर रहा होता वो आखिरी दिन तक यही पता कर रहा होता है सिलेबस क्या है, पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा,
और मेरे जैसे किसी आदमी को मैसेज करके बांस कर रहा होता है, यू डोंट हेल्प पीपल, यू आर नॉट रिप्लाइंग, यू कांट इवन टेल मी द कंप्लीट सिलेबस. अभी if you understand Delhi Bytes so well, so you will find that I have explained the syllabus in detail. ठीक है, पॉइंट यही है. ठीक है, पॉइंट यही है. तो देखो यार, यही सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं यार. ठीक है, बस इस माइंडसेट के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और हमको ये सोचना है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है पैसे को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, जॉब करने को लेकर, हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पर. उसका लेवल अपग्रेड होगा और हम दूसरे डायमेंशन पे सोचेंगे. क्या वो तुरंत काम आएगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं तुरंत नहीं काम आएगा. कोई ज़रूरी नहीं है. हम लोग चाय नहीं बेच रहे हैं सड़क पर कि सुबह 2 कप गर्म करके छान दिए तो शाम को रिटर्न मिलेगा 20 रुपये. ठीक है, ये एक तरह का माइंडसेट है. विद टाइम आपको एडवांटेज मिलता है. ठीक है, जैसे अब हम लोग हैं काम करते हैं तो विद टाइम वो रिस्क, वो रिवॉर्ड, वो माइंडसेट बन चुका है. ठीक है, हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि अच्छा 11 की जगह 17 को शुरू करेंगे तो कंप्लीट कैसे होगा, और अगर इस बार 11 की जगह 17 शुरू कर देंगे तो जो हमारा अगला सीटेट का या बीएड का बैच शुरू करना होगा तो वो जो 1 तारीख का डेट है उसमें कोई फैकल्टी कैसे लेगा, उसमें नहीं सोचते हैं हम लोग. वो जब आएगा तो देखेंगे उस दिन कैसे होगा. हमको पता है कि हम कर लेंगे, बात बस इतनी सी है. हमको पता है कि हम कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को. और मेरे को क्या पता है, कोई और नहीं करेगा तो मैं खुद ही कर दूंगा. ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मेरे पास है. वो मेरे को एम्प्लॉयड नहीं बनाता है. मेरे को एम्प्लॉयड के साथ साथ मेरे टीम में 7-10 लोगों को और एम्प्लॉयड बनाता है. वो जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो टीम में 7-10 लोगों को और एम्प्लॉयड बनाता है. बस वो कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम है. अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से सोच रखा और ऐसा हो जाएगा. आई डोंट नो. ठीक है, एट टाइम्स आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड इन माय डिसीजंस. आई डोंट नो सही है कि नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता यार. ठीक है, और मुझे जानना भी नहीं है. सब मैं अभी जान लूँगा तो शायद मैं करूँ ना. और यार अगर सब मैं पहले ही जान लेता और सब मुझे पहले ही पता चल जाएगा तो यार हर आदमी कर लेगा. अगर गोल्स इतने क्लियरली दिखते हैं, आंखों से दिखते हैं गोल्स, तो हर आदमी पा लेता. अगर दिख रहा होता, कोई एंटिटी होती तो हर आदमी पा लेता. क्या दिक्कत है? ठीक है, एंटिटी क्या है? बीए का डिग्री पढ़ के वहाँ जाओगे, रिजल्ट पास करोगे, मिल जाएगा. हाँ तो मिल ही गया, सबको मिल गया. सबने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कुछ ना कुछ कर रखा है. बीएड, नेट जेआरएफ, बीएलआईएस कुछ कुछ कर रखे हो, मिल गया. फिर ठीक है, ये चीज़ बस, इससे हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है. एंड हाँ, मुझे भी नहीं पता किस लेवल तक आप अपग्रेड कर पाओगे, क्योंकि अपने माइंडसेट को चेंज करना सबसे कठिन काम होता है. ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर थोड़ा आप लोगों से बात कर लेता हूँ और फिर सेशन को रैप अप करेंगे. एंड अपकमिंग फ्राइडे से फिर हम लोग सब कुछ शुरू करेंगे. तो आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई कम टू जानवी. यस सर. जी जानवी, तो जॉब रेडी स्किल लेवल 2 से रिलेटेड कुछ भी डाउट, क्वेरी, कोई समस्या, परेशानी डेली बेट्स पर? नो सर. ठीक है, सब क्लियर है. यस सर. शिवानी. हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड शिवानी, हाउ आर यू? ग्लैड टू सी यू हियर. सर मैं भी बहुत अच्छी. अच्छा लग रहा है दोबारा दिल्ली बाइट्स में ज्वाइन कर और अपनी बार नहीं इसे सेम एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा है, अपनी बार जॉब रेडी स्किल्स के तो और अच्छा लग रहा है. अच्छा, नहीं, इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू हियर. तो शिवानी, कोई डाउट एंड क्वेरी आपको? नहीं सर. कुछ जॉब रेडी स्किल से रिलेटेड कुछ डाउट एंड क्वेरी? सर नहीं, अभी तक तो अभी नहीं है कोई. जीवन ही डाउटफुल है. हाँ तो ठीक है, कुछ कंफ्यूज होना ही कुछ पाने की तलाश का प्रथम चरण है. जो कंफ्यूज Yes, कुछ sir. पाना भी नहीं चाहता है. ठीक है, यस. मैंने आपसे बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा एट टाइम्स कंफ्यूज रहता हूँ. और ये वो सारा क्यों?
अब कुछ करोगे तो कन्फ्यूजन भी होगा यार, कुछ ना करो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कई लोग, बहुत सारे जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, कोई 10,000 पा रहा होता है तो हम देखते हैं इनका बड़ा सही चल रहा है, इनको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, वो पा रहे हैं उसमें खुश हैं और वही काम करना चाह रहे हैं, रोज उसी काम को कर रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमको 10,000 को 1 लाख करना तो बहुत कन्फ्यूजन होगा कि ठीक है कि नहीं है, यहाँ 10,000 लगा रहे हैं तो क्या करें, डर भी लगेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज है तो ठीक है। खैर, आई कम टू एनम खां। यस सर। जी एनम, कुछ डाउट, समस्या, परेशानी, कुछ क्वेरी? नहीं सर, पर यही टाइम 9 बजे कर दीजिए तो। 8:45 की जगह जी 8:45 की जगह 9 बजे नहीं हो पाएगा। 9 से 8:45, start 15 मिनट तो बात कह रही हैं आप। हो। हाँ सर, पर उस टाइम मैं आ रही होती हूँ, रास्ते में होती हूँ, तो कभी लेट हो जाता है। अच्छा सर, देखो 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 एनम, टाइम तो मैं नहीं पीछे कर सकता हूँ, 8:45 PM पर ही रहेगा। वो फैकल्टी शुरू करते करते उतना 5-10 मिनट वो ले लेंगे। ठीक, ओके, मैं ठीक है, ज्वाइन कर लूँगी फिर। हाँ उतना आपको देखना पड़ेगा, और रिकॉर्डिंग भी आएगा ही, ठीक है, उतना थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वीकेंड्स को होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे को तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगा। हाँ हाँ, कोई नहीं। ठीक है, बाकी कुछ और दिक्कत परेशानी डेली बैठ से कोई समस्या, डाउट? नहीं सर, बस यही, इसी का वेट करते करते हो गया टाइम, बहुत यार लेट मैं बहुत भी शुरू बताऊँ, हो रहा है। मैं भी, मेरे इसका साथ मैं तब से वेट कर रही हूँ जब लेवल 1 आया था लास्ट टाइम, आपने जून वगैरह में शायद शुरू किया था वो, तभी आपने लेवल 2 का बता दिया था, तब से मैं वेट करी थी और आते आते अभी आया। यार एनम, मैंने बताया ना कि हम लोग भी किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं। हाँ ठीक है, और देखो ठीक कि है। लेवल 2 का प्लान 1 साल पहले दे रखा था। हाँ, वो तभी मैंने देखा था, तो हाँ, मैंने लेवल 1 और 1 साल से लेवल 2 ऊपर में हो गया, कंपेयर 1.5 साल किया हो था। गया लगभग, 1 साल 3 महीने हो गए। अब तुम सोच लो कि मैं, मेरे साथ आदमी जो इतने समय से सेक्टर में काम कर रहा है, वो प्लान इतना पहले दे रखा था, और उसको खुद लग रहा था कि वो शुरू करने वाला लेवल 1 कुछ समय बाद लेवल 2, उसको भी यही लग रहा था। और कब हो गया, आते आते जुलाई अगस्त आ गया। ठीक है, और सर इन बिटवीन मैंने बहुत बार बहुत जगह सोचा मैं कि कहीं और ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन था ये सब करने का, पर पता नहीं क्यों मन किया कि नहीं, एक बार और वेट करते हैं, कुछ दिन और देखते हैं, क्या पता अब आ जाए, क्या पता अब आ जाए। तो देखो है ना, फाइनली जब, हाँ हाँ, यस यस जी प्लीज, हाँ हाँ यस प्लीज। हाँ, जब पे कर दिया, जब आपने एडवर्टीजमेंट डाल दी, तब लगा कि अब तो हो ही जाएगा। तो देखो मैं बताया ना कि हम लोग को शुरू करने में कितना कन्फ्यूजन देख रहे हो, सब कुछ करने के साथ साथ, क्योंकि मतलब यार आप प्लान पहले बना रखा था, नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या मतलब, मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा यार देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। ठीक है, अंत में कर ही रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 11 को ओरिएंटेशन, 12 को ओरिएंटेशन कंडक्ट करना था, उसका यूट्यूब पे भी अनाउंसमेंट हो गया था, तो 12 को कंडक्ट करने वाला था। एंड 12 को कुछ ऐसी चीज़ें फैमिली में, कुछ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे थे कि आई वाज लाइक कि मुझे 3-4 दिन में ऐसा जो है एकदम जो है इन्वॉल्व हो गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मैं 400 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ और मैं सीधा आके यहीं बैठा हूँ। ठीक है, एंड मेरी आंखें, मेरा शरीर, मेरा माइंड एंड सब कुछ बहुत काफ़ी हैवी से चल रहा है, लेकिन मुझे था कि आज मुझे ये करना है, आज इसको कंडक्ट करते हैं उसी एनर्जी और उसी विगर के साथ, क्योंकि जब मैं करूँगा तो एनर्जी आ जाएगा, कर ले जाएंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्टार्टिंग द वर्क मीन्स हाफ डन, मैंने शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि अगला फ्राइडे को अगला सेशन होने वाला है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि वो शुरू नहीं होता तो पेंडिंग है, तो यार यही आप लोग अपने लाइफ में ये भी अडॉप्ट करना है, इसीलिए बस कह रहा हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करना आप लोग। चलिए खैर, ठीक है एनम, थैंक यू। ओके, देन आई कम टू गौरव कुमार पटेल। ही इज नॉट हियर, ओके। देन आई कम टू निखिल मंथ। निखिल इज नॉट हियर, ओके। देन आई कम टू अंशिका। यस सर। जी अंशिका, पहले तो कैमरा सर। याद रख, ऑन रखेंगी। सर Yes, कैमरा sir. ऑन नहीं हो रहा है, लैपटॉप में पता नहीं क्या इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है अंशिका, ये संजू यू कैन। हाँ, तो अंशिका, डेली बैठ से कोई डाउट और क्वेरी, कुछ परेशानी जॉब रेडी स्किल से लेकर? सर नो। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखना एकदम ऑल क्लियर ना हो जाए। ठीक है, हाँ
चलिए ठीक है, ओके देन वेलकम टू लक्ष्मी कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लक्ष्मी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सर, ठीक हूँ। तो लक्ष्मी कैसा लग रहा है वापस आके? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मेमोरी रिवाइव हो रही है मेरी तो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या परेशानी लेवल 2 से रिलेटेड कुछ डाउट क्वेरी? नहीं सर, अब तो बस फ्रेश स्टार्ट करनी है, अभी जस्ट कंप्लीट करके हॉस्टल से बस घर आई हूँ अभी 1 हफ्ते पहले। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ बेहतर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके देन वेलकम टू नीतीश गुप्ता। यस सर। नीतीश बताइए, कुछ डाउट क्वेरी, समस्या परेशानी? नो सर, अभी कोई आपको कुछ जॉब रेडी स्किल लेवल 2 से रिलेटेड कोई समस्या, डेली बैठ से कोई समस्या? नो सर। ओके नो सर। देन वेलकम टू अंजुम की तबीयत नहीं ठीक है, शी इज लेफ्ट। यशिका। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग यशिका, ग्लैड टू सी यू हियर। जी यशिका, ये बताइए कि कुछ समस्या परेशानी जॉब रेडी स्किल लेवल 2 से डेली बैठ से रिलेटेड कोई डाउट एंड क्वेरी? नो सर। नो नो। ओके थैंक यू। देन वेलकम टू अरुणिमा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अरुणिमा। जी अरुणिमा, कुछ समस्या परेशानी लेवल 2 से रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी, डेली बैठ से रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी? नहीं सर, अभी क्लियर है सब? यस सर। ओके ओके देन वेलकम टू सुनीता रानी। कैसी हैं सुनीता आप? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड सुनीता, ग्लैड टू सी यू हियर। सेम हियर सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, काफी लंबे टाइम बाद फिर से सेशन ज्वाइन किया है, एनर्जी बनी रहेगी सर। नहीं श्योर सुनीता श्योर। कुछ डाउट लेवल 2 से रिलेटेड कुछ डाउट क्वेरी? ये सर, जैसे हम इसका जो एग्जाम देंगे उसका फॉर्म मैम कब तक फिल करवाएंगी? वो मैम सेशन शुरू करेंगी तो बताएंगे कब को साइकिल में एग्ज़ाम होता है, वो 2 या 3 महीने पर होता रहता है, तो उसी हिसाब से देख के ये आप लोग को कराया जाएगा। यानी कि 1 ईयर के बाद हम एग्जाम देने जाएंगे? नहीं 2-3 महीने के अंदर ही जाओगी। ओके सर। ठीक है, वो और सर पेपर का जो देखिए, सुनिए, ये वो CCC का रजिस्ट्रेशन, वो एग्ज़ाम देने जाने का वो सारा प्रक्रिया डेलीवेट्स आपको करवाएगा, इस सेशन में ही दौरान करवाएंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है, कुछ डिले उसके कारण भी किया गया था, वो देखा गया साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको सब रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा एक एक करके। ठीक है, हम्म। ओके अच्छा सुनीता, कुछ और डाउट? नो सर। ठीक है, ओके थैंक यू सुनीता। देन वेलकम टू आरती हंसराज। इज नॉट हियर। नेहा। यस सर। इंटरनेट में सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। इंटरनेट में आ गई आप? एक्चुअली सर नेटवर्क का बहुत इशू था आज आपकी क्लास में, मुझे ढंग से मतलब समझ नहीं आया, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो मुझे आई थिंक आपने रिकॉर्डिंग तो आई थिंक की होगी इसकी। यस मिल जाएगा जी, किया होगा मैंने। यस सर, तो मैं रिकॉर्डिंग एक बार और सुनूंगी सर, मुझे एक्चुअली अच्छी क्लास ना मुझे क्लियर नहीं हुआ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है नेहा, ठीक है नेहा, तो आप जब रिकॉर्डिंग देखिएगा उसके बाद कोई डाउट इंक्वायरी रहेगा, समस्या रहेगा तो बताइएगा। ठीक है? यस सर श्योर सर। ठीक है, ओके थैंक यू नेहा। ओके, तो देखो यार, हम लोगों को ना लेवल 2 में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करना है, और कुछ मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा। ठीक है भाई, ये करके लाइए, CPT बना के लाइए। देखो यार, कुछ नहीं सीखना है तो कॉपी पेस्ट करना है इधर उधर से, कुछ सीखना है तो जो बता रहा हूँ उस पर खुद से सोच के आना। जैसे लेट से मान लो मैंने तुमको डे 1 पर टास्क दे दिया कि डे 1 पर तुम्हें टास्क दे दिया कि डे 1 में मान लो मैंने तुमको टास्क दे दिया कि अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे होते तो तुम क्या करते? क्या समझ में आता है तुम्हें? ये मैं आज नहीं दे रहा हूँ, अभी दूंगा आप लोगों को टास्क। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा, सारे पॉइंट्स बताऊंगा क्या क्या सारी चीज़ आपको क्या कैसे सोचना है कि तुम कर रहे हो तो तुम क्या करते, तुमको क्या लगता है कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल चैलेंज हैं, कैसे तुमको समाज देखेगा, कैसे तुमको पेरेंट्स देखेंगे, तुमको लोग करने देंगे नहीं देंगे, तुम्हें क्या डर लग रहा है। ठीक है, तुम इन बातों को वहाँ पर रखोगे, तुमको लग रहा है कहाँ से शुरू करें। ठीक है, इन बातों को हम लोग वहाँ रखेंगे, तो हो सकता है मैं आपको इस पर टास्क दे दूँ। अभी देखो मैं करूँगा क्या, इसको मैं आप लोगों के स्लाइड में कन्वर्ट करवा दूंगा कि आप इसका स्लाइड बनाओगे। जब से हम कैनवा सिखा देंगे आपको, तो जब कैनवा सिखा देंगे तो मैं क्या करूँगा, टास्क दूंगा। टास्क को तुम क्या करोगे, स्लाइड पर बना के ले आओगे, तो इससे पता चलेगा तुमको बनाने आता है कि नहीं, क्योंकि मैं भी देख लूँगा।
पॉइंट नंबर 3 मैं बोल दूंगा, इसी को प्रेजेंट करो क्लास में, लेक्चर दो। मैं उसी चीज़ को कह सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4 उसी से रिलेटेड इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा। आपको पता चलेगा जब इतना मेरा प्लान वे में चल रहा है तो कैसे, तब भी मेरे में क्या दिक्कतें रह जा रही हैं। ठीक है, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इट कैन बी एनीथिंग। फिर आप किसी आइडिया पर काम करते हो, सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें। और हाँ, मैं कुछ रॉ आइडियाज़ आपको भी दूंगा कि जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो किन किन आइडियाज़ पर एक्सप्लोर करे। ठीक है, तो पीपीटी आप खुद बनाओगे और उस स्लाइड पर बनाओगे जो हम लोग सिखाएंगे कि किस तरह से स्लाइड बनाना है आपको, सो दैट, क्योंकि जानते हो क्या है, कोई भी स्किल और आइडिया सीख रहे होते हो ना, अगर तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। किसी को हम कैनवा पर डिज़ाइन बनाना सिखा दें, उसके जीवन में कुछ ऐसा काम ही नहीं है जहाँ पर उसे कैनवा का डिज़ाइन काम आएगा, तो क्या करेगा? कुछ नहीं, सीख लिया, बात खत्म, 2-4 दिन क्लास किया, बात खत्म। समझ रहे हो बात को? और मान लो तुमको कल को कहें कि यार ये पोस्टर बनाना है, होली आ रहा, दिवाली आ रहा, कहीं जॉब करते हो, पोस्टर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो 6 महीने में जानते हो क्या, तुम्हारा स्किल एकदम पॉलिश हो जाएगा। क्योंकि सीखने के साथ साथ पर्पस भी है। जैसे मान लो तुमको कार चलाना सिखा दे, बाइक चलाना सिखा दे, चलाते ही नहीं हो रोज, हमेशा एक डर बरकरार रहेगा कि नहीं। और आज सिखाएं, 2 महीने तक तुम्हारे जीवन में ऐसा चल रहा है भैया तुमको रोज ही चलाना है उसको, किसी काम के लिए, जॉब करने जाते हो, कुछ करने जाते हो, कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी है। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई चीज़ आप सीख रहे हो तो वो डायरेक्टली उद्देश्य से भी होना चाहिए, और वो उद्देश्य मैं खुद चेक कर लूँ इस सेशन में ही। ठीक है, एंड प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा कि अरे सर हम तो एकदम ब्लैंक थे। अबे ब्लैंक थे ना तो गूगल पे सर्च करना, वो लिखा रहता है ना कि आई एम फीलिंग लकी और ये वो, गूगल पे कई बार जाके सर्च करना कि आई एम नॉट गेटिंग एन आइडिया, गिव मी एन आइडिया। 10 चीज़ें रीड करो, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा उसको एटलीस्ट कस्टमाइज, एडिट कर, कॉपी करने का आदत आएगा, ताकि तुमको समझ में आए कि अच्छा कॉलेज में जो असाइनमेंट में लीपा पोती करके सबमिट करते थे, कस्टमाइज करके यहाँ से वहाँ, वो क्यों सीखे थे। तो आइडियाज़ को लेकर भी वैसा कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस माइंड सेट के साथ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो उसमें ना आपको बहुत एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है। और हाँ, एक एक बच्चे को चेक करूँगा मैं यार, या श्रेया मैम चेक करेंगी, वही प्लेटफॉर्म के हैंडलर भी हैं तो चेक भी करेंगी सीरियस नोट पर कि तुम क्या कर रहे हो। तो थोड़ा सा चीज़ को सीरियस नोट पर कर लीजिएगा, फिर मैं स्लाइड बना के चेक करूँगा वही उन्हीं सारे टॉपिक्स को, फिर उसको हम इंटरव्यू और सारा चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। और CCC से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको डेली बैट्स की वेबसाइट पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे विद इन कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्राइडे से सेशन शुरू हो जाएगा। Day 1 पर मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कैनवा के रिगार्डिंग सीखोगे। वो आपको पोस्टर एडिटिंग वगैरह से ज़्यादा थोड़ा वीडियो पर भी बताएंगे कैसे आपको करना, बेसिक चीज़ें कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट आपको पता हो। वहाँ से हम लोग ये सारा कुछ शुरू करेंगे, थोड़ा सा अपना नॉलेज और ये सब चीज़ें पॉलिश करेंगे अपकमिंग फ्राइडे से। फिर 2-3 सेशन हो जाएगा, कुछ आप सीख जाओगे, तो उसके बाद फिर मेरे साथ आप लोगों के साथ एजुकेशन, फाइनेंस, इस सारी चीज़ों पर मैं बताऊँगा कि क्या सारी चीज़ें जानने, सीखने, समझने की ज़रूरत है जीवन में। और ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगा कि अर्निंग मनी इज़ डन बाई एवरीवन। मजदूर भी पैसा कमा रहा है। ठीक है, मजदूर भी पैसा कमा रहा है, IT में काम करने वाला, टीचर, एजुकेटर, CA, डॉक्टर, सब पैसा कमा रहा है। ठीक है, पैसा मल्टीप्लाई सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैसा मल्टीप्लाई सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। किसी को कोई डाउट एंड क्वेरी रह गया हो तो रुक सकता है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड इस सेशन का रिकॉर्डिंग बहुत जल्द आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। Good night, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. गुड नाइट, थैंक यू।